होंगे काल, काल के कितने भेद होंगे? 3। यानी जो काम हुआ होगा या तो वो भूतकाल में हो चुका होगा, जो समय बीत चुका, या वो वर्तमान काल में हो रहा होगा, ठीक है, या फिर वो आने वाले भविष्य में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो काल के भेद 3, ठीक है। भूतकाल के जो भेद हैं वो होते हैं 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुकों में ये डेटा अलग अलग दे रखा है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो एनसीईआरटी में यही दे रखा है, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब वो किस किस तरह से हैं वो देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल की, ठीक है। भूतकाल पढ़ने से पहले बस एक बार बता दो जरा, वॉइस क्लियर है सभी को? स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। तो ऐसा काम, ऐसी कोई क्रिया हुई होगी जो बीते हुए समय में हो चुकी होगी, तो वो क्या होगा? भूतकाल। जैसे नेहा ने गीत गाया, गा लिया, अब नहीं गा रही है। तुमने पुस्तक पढ़ी, तो इनसे क्या पता चल रहा है कि हाँ कोई काम जो समय बीत चुका है उसमें हुआ था। अभी भूतकाल के 6 भेद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य होने का बोध होता है तो वो सामान्य भूतकाल होता है, ठीक। अंशु ने नृत्य किया, श्री राम ने रावण को मारा, बस हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ भूतकाल में काम हुआ था, बस। तो सामान्य भूतकाल है। अगला इंपॉर्टेंट है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब ध्यान रखना, आसन्न नजदीक को कहते हैं, निकट, ठीक है। तो ऐसे समय में काम हुआ होगा जो बीता हुआ तो समय होगा, लेकिन वो वर्तमान समय के बिल्कुल निकट हुआ होगा, है ना। समझो जैसे मोहन विद्यालय गया है, हम कब कहते हैं? यानी जो समय बीत चुका है ना, और जो समय वर्तमान चल रहा है बस उनके बीच में गया है, तो वर्तमान में जो समय चल रहा है उसी के थोड़ा सा पहले गया है, यानी तो मोहन इस विद्यालय गया। दूसरा, मैं अभी सोकर उठा हूँ या उठी हूँ, यानी इससे पता क्या चल रहा है कि उठ तो गई भूतकाल में ही, जो समय बीत चुका है, लेकिन वर्तमान में चल रहा है उस समय के बिल्कुल निकट वो हुआ है, तो वहां क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। देखो जब यहाँ से काल से क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, तो बस ये ध्यान रखना 2-3 टाइप ही बनेगी, ठीक है। क्या? कोई भी पेपर में वाक्य दे देगा और वाक्य में दे देगा बताओ दिया गए वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है, हाँ? ये दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। दूसरा टाइप पेपर में ये बनेगा, पेपर में पूछ सकता है कि बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं, है ना। इसी तरह से टाइप पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है हमसे। आसन बहुत समझ में आ गया होगा, है ना? चलो आगे देखते हैं। आसन का जो अर्थ होता है वो निकट होता है। आगे चलो, पूर्ण भूतकाल, इससे हमें ये पता चलेगा
कि जो काल होगा, जो काम हुआ होगा, वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका होगा, है ना, आधा नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, पूरा कर लिया था, है ना, वर्षा रुक गई थी, यानी पूरी वर्षा हो गई थी। तो यहाँ से काम का ऐसा बोध होगा कि वो कार्य पूरा हो गया था, राम पढ़ चुका था, ठीक है, यानी उसने काम अपना पूरा कर लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ कैसे होगा, पूर्ण भूतकाल। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब तो होता है पूरा, और इसमें ए लगा देंगे पहले तो अपूर्ण काल हो जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे। अपूर्ण भूतकाल, वर्षा हो रही थी ना, भूतकाल में वर्षा हो रही थी, पर ये नहीं पता हमें पूरी नहीं हुई थी। ऐसे नहीं कहा कि वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो रही थी, है ना, पूरी नहीं हुई थी। फुटबॉल मैच चल रहा था, पूरा नहीं हुआ, है ना। तो जब क्या पता चलेगा हमें कि क्रिया का पूर्ण भेद नहीं होगा या पूर्ण कार्य नहीं होगा, तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे चलो नेक्स्ट पे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध कहते नहीं कि इसकी संदिग्ध परिस्थिति, है ना, जो डाउटफुल हो, तो यहाँ पे डाउट ही रहेगा भूतकाल में। वह घर गया होगा, पर पक्का नहीं है गया ही है या नहीं है। बस छूट गई होगी, पर पक्की नहीं है कि छूटी गई होगी, है ना। तो ऐसा काल होगा जो भूतकाल का तो होगा, परंतु ये नहीं समझ में आएगा कि वो पूरा कंफर्म था या नहीं था, है ना, कंफर्म नहीं होगा। समझ में आया संदिग्ध भूतकाल। समझ में आया है ना। बाकी भी वाक्य भी करेंगे ना, तब देखेंगे जब भी प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा। अगला है हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। देखो हेतु हेतुमत का मतलब होता है सहशर्त, है ना, यानी जब भी कोई बात होगी तो शर्त के साथ होगी, किसी कंडीशन पर बात होगी। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि पिताजी आते तो मैं चला जाता, ठीक है, पिताजी आते तो मैं चला जाता। यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई शर्त लगी होगी, किसी न किसी शर्त पे बात करेगा, किसी न किसी कंडीशन पे बात करेगा। तो ये हमारे भूतकाल के वाक्य थे। समझ में आया भूतकाल के 6 भेद। चलो आगे देखते हैं। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी देखेंगे। वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है, जो समय वर्तमान में अभी चल रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, वर्तमान में सुन रहे हैं। छात्र पढ़ रहे हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं।
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, 3 प्रकार होंगे। अब देखते हैं वो तीनों है कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, बस हमें ये पता चल जाए कि हाँ वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, सामान्य वर्तमान काल। दादी माला जपती है, दादी माला जपती है, तो ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, जपती है। बच्चा दूध पीता है, तो वर्तमान की बात चल रही है। और क्या पता चल रहा है कि बस हाँ सामान्य कोई काम हो रहा है। अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो अपूर्ण। नेहा पढ़ रही है, वह सो रहा है, ना तो नेहा ने अपना काम पूरा किया है और वह सो रहा है, वो भी सो के पूरा नहीं उठा, तो यहाँ पर क्या हुआ, काल पूरा नहीं हुआ है, तो वर्तमान में अपूर्ण काल हो जाएगा। आगे चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल होने में संदेह हो, है ना, डाउटफुल रहे, जैसे हमने भी संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था, ऐसे ही बिल्कुल सेम, तो संदिग्ध रहेगी। देखो जैसे नेहा आ रही होगी, पक्का नहीं है, पर परीक्षा परिणाम आ गया होगा, जैसे वह जा रहा होगा, सोहन गा रहा होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो वर्तमान काल है 3 प्रकार का, वो भी समाप्त हो जाता है। बहुत आसान है, जब भी वाक्य कोई आएगा तो ऑप्शन देखते आराम से कर लोगे, भी करेंगे वो भी। देखते हैं भविष्य काल, यानी ऐसा समय होगा जो अभी आने वाला होगा, उसे कहते हैं हम भविष्य काल, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ओजस्व अपना जन्मदिन मनाएगा, अभी मना नहीं रहा है ना, उसने मनाया, मनाएगा, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद राजा अपना गृह कार्य करेगा, करेगा, है ना, अभी कर नहीं रहा है, ठीक है। भविष्य में करेगा, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। अब जब भविष्य काल होगा, उसके हम 2 भेद पढ़ेंगे, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। देखते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्य काल। जब भी हमें ये पता चलेगा कि सदन रूप से भविष्य में कोई काम होगा, तो वो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे अमर अखबार बेचेगा, हम खेलने जाएंगे, वह स्कूल जाएगा, सामान्य पता चल रहा है बस, ठीक है। और संभाव्य भविष्य क्या होगा, जब हमें पता चलेगा किसी संभावना का पता चलेगा, है ना। कैसे, देखो एग्जाम्पल, शायद वह पास हो जाए, शायद आज वर्षा हो, संभवतः, है ना, राम आज आए। तो यहाँ पर क्या है, सब संभावना ही तो व्यक्त हो रही है ना। तो संभावना व्यक्त होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। ये काल के हमारे 3 भेद थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आपको उसका आंसर बताना है, ऑप्शन भी आपको सामने दूंगा, है ना।
कुछ क्वेश्चन गलत आए लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बताओ जरा फिर, अपना कॉपी पेन लेके रखना, मैं वाक्य लिखूंगा तो वाक्य लिखते जाना। एक सेकंड, लिखो वाक्य। राधा प्रतीक्षा, राधा प्रतीक्षा करती होगी। ठीक है, ऑप्शन लिखो इसके। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, या आसन्न भूतकाल। दूसरा क्वेश्चन लिख लो एक और। लड़के आए होंगे, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ किसी का आंसर आया हो तो। सेकंड क्वेश्चन कर दिए क्या? सेकंड क्वेश्चन कर दी। सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे इसका आंसर भी बता रहा हूँ मैं। संदिग्ध भूतकाल। बताओ पहले वाक्य का बताओ क्या है आंसर? संदिग्ध भूतकाल सर। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। इससे अलग किसी का आया हो पहले क्वेश्चन का आंसर? चलिए ठीक है, सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर? संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। और किसी का नहीं आया? चलो बताओ, अच्छा वाक्य क्या था पहले? वाक्य बता दो कोई एक। क्वेश्चन क्या? राधा प्रतीक्षा करती होगी। राधा प्रतीक्षा करती होगी। पहले तो हमें ये पता हो कि ये भविष्य काल है, भूतकाल है, या वर्तमान काल है। भूतकाल है, ठीक है। प्रतीक्षा करती होगी, है ना। भूतकाल तो है, परंतु ये संदिग्ध है, कंफर्म थोड़ी है कि कर ही रही थी, है ना। कंफर्म नहीं है तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। दूसरा वाक्य क्या था? लड़के आए होंगे। लड़के आए होंगे, ठीक है। लड़के आए होंगे। अब ये बताओ, ये भूतकाल है
वर्तमान काल है या भविष्य काल है? पहले तो यही पता होगा हमें। भविष्य काल। भविष्य काल सोचो पहले क्या है। भाई भविष्य तो तब होता ना जब हम ऐसे कहते कि लड़के आएंगे, या क्या कह रहा, आए होंगे यानी आ लिए होंगे, लड़के आ लिए होंगे, इसका मतलब ये है भूतकाल। तो ये कैसा है? भूतकाल है। परंतु क्या इस वाक्य से पक्का पता चल रहा? पक्का नहीं पता चल रहा। तो ये कैसा है? ये भी संदिग्ध भूतकाल है। समझ में आया? और करोगे एक दो? जी सर। या कर लोगे बाद में अपना खुद से प्रैक्टिस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खुद से कर लेंगे। कर लेंगे। चलो एक दो खुद से कर लोगे? यस सर। सर चलो ठीक है, फिर चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिर चलो अगला टॉपिक है हमारा विशेषण। हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तीनों चीज पढ़ लिए हैं। अगला है विकारी हमारा विशेषण। ठीक है, देखो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे काली गाय, तो गाय की क्या विशेषता है? काली है। ठीक है। और अधिक दूध, तो दूध की क्या विशेषता है? अधिक। तो इस वाक्य में अधिक और काली दोनों ही क्या है? विशेषण है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो यहाँ चरित्रवान भी और अच्छे भी दोनों क्या है? विशेषण है। और देखो दो छात्र उपस्थित हैं, छात्र कितने हैं? दो, तो इनकी भी विशेषता है। ठीक है। कुछ लोग आए होंगे, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी विशेषता क्या है? कि कुछ है, यानी कुछ तो उनकी संख्या नहीं होगी। तो ऐसे शब्द होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के साथ साथ एक होता है विशेष्य। विशेष्य, अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, वाक्य से समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा। वह काला है, यहाँ विशेषण क्या है? काला। तो ये तो हो गया विशेषण, और ये विशेषता बता रहा है किसकी? काला की, यानी सर्वनाम की। तो ये हुआ विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो तो होता है विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। जैसे और देखते हैं एक दो एग्जांपल और, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। घर अच्छा है, यहाँ पर जो विशेषण है वो क्या है? अच्छा। और घर क्या है? संज्ञा। और संज्ञा यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही, तो ये हो गया विशेष्य। समझ में आ गया विशेषण विशेष्य क्या है? अब इस विशेषण के चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भेद कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। चार भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये परिणाम नहीं है, परिमाण है।
परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, एक एक को पढ़ते चलेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होगा? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष आदि की बोध कराएंगे। किस किस तरह के होते हैं? जैसे दोष गुण बताएगा किसी के, अच्छा, बुरा, सरल, है ना, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दयालु, बहुत तरह के होते हैं। कैसे पूछेगा? वाक्य में वह दयालु है। तो यहाँ जो विशेषण है वो कौन सा शब्द है? दयालु। और विशेष से क्या है? वह। तो इसका गुण ही तो दिखा बता रहा है, तो क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। और भी होंगे गुणवाचक विशेषण, आकार बोधक भी हो सकते हैं, रंग बोधक भी हो सकते हैं। तो रंग बोधक कैसे? वह काला है, पीला है, हरा है, नीला है ना? तो गुण का बोध होगा। उसके बाद स्वाद बोधक भी होते हैं, आकार बोधक भी होते हैं, छोटा है, बड़ा है, गोल है, ऊंचा है, चौड़ा है, तिकोना है। तो ये सब क्या है? आकार का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण है। देखो पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कौन सा आकार बोधक है, गुण बोधक है, स्थान बोधक है। केवल ये पूछेगा गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक, परिमाणवाचक, है ना, सार्वनामिक कौन सा है, बस ये पूछेगा। स्वाद बोधक खट्टा है, मीठा है, मधुर है, कड़वा है ना, इस तरह के होंगे। काल का बोध कराने वाले भी होते हैं कुछ काल बोधक गुणवाचक विशेषण, जैसे पुराना, प्राचीन, नया, क्षणिक, क्षण, भंगुर। कैसे पूछेगा वाक्य में? उसका घर नया है, काल बता रहा है, तो विशेषण क्या हुआ यहाँ? नया। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद काल बोधक हो गया है। स्थान बोधक, वह चीनी है, मद्रासी है, बिहारी है, पंजाबी है ना, इस तरह से पूछ सकता है। गंधबोधक, सुगंधित है, बदबूदार है, खुशबूदार है। दिशा का बोध कराने वाले होते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अवस्था का बोध करा सकते हैं, गीला है, सूखा है। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे इस प्रकार के विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आगे चलो। इसके बाद अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में क्या होगा? देखो दो चीज होती है, एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण, दोनों में अंतर है। ठीक, परिणाम का मतलब होता है इंग्लिश में रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी मापतोल, है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं परिमाणवाचक की करेंगे, ना कि परिणाम की। और मापतोल जो होगी वो कैसे होगी? या तो ठोस होगी या द्रव होगी या गैस होगी। तो ये शब्द क्या है? परिमाण, मापतोल की वस्तु है ना। इसी प्रकार से यहाँ सारे के सारे मापतोल वाले आएंगे। देखो जैसे अभी जेई यूकेपीएससी ने जेई का पेपर कराया था, उसमें पूछ रखा था एक क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऐसे ही विशेषण शब्द होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण की विशेषता बताएंगे, यानी मापतोल, मात्रा का बोध कराएंगे। कैसे?
पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। पेपर में 4 को अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा बताओ क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो ये क्या है, विशेषण है। और कौन सा, परिमाणवाचक। भाई लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर तो माप तो लोगे ही, है ना। संख्या में तो कर नहीं सकते इसको कि 4 दूध पीता है, संख्या थोड़ी है उनकी। तो क्या है, ये मात्रा है। वह बाद में कुछ घी खाता है, तो घी की संख्या थोड़ी होगी, मात्रा होगी। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 किलो, आधी किलो, है ना। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब परिमाणवाचक विशेषण जो होगा दो प्रकार से होगा। एक तो ऐसे होंगे जिनकी संख्या निश्चित, मात्रा निश्चित होगी, और एक ऐसे होंगे जिनकी मात्रा निश्चित नहीं होगी। तो परिमाणवाचक विशेषण के हम दो भेद पढ़ेंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब मात्रा निश्चित होगी तो निश्चित, मात्रा निश्चित नहीं होगी तो अनिश्चित। देखो समझो, जैसे वह 2 मीटर कपड़ा लाया, मात्रा निश्चित है। 2 किलो आम, मात्रा इसकी निश्चित है। 1 लीटर दूध, यहाँ पे भी क्या है, एक मात्रा है। तो अगर मात्रा इनकी निश्चित है तो निश्चित, परंतु ऐसे भी हो सकते मात्रा निश्चित ना हो, ये भी हो सकता है। जैसे वह कुछ मीटर कपड़ा लाया, तो यहाँ पर जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है। अगला देखते हैं, 2 किलो आम, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कुछ किलो आम। जैसे 1 लीटर दूध, तो यहाँ पर सिर्फ कैसे, थोड़ा लीटर दूध या अधिक लीटर दूध। तो मात्रा ध्यान रखनी है, अगर मात्रा निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और मात्रा निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। देख लेते हैं निश्चित में। देखो जैसे जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का निश्चित और अनिश्चित होने का बोध कराएगा, निश्चित का बोध कराएगा तो निश्चित होता है। जैसे 5 किलो मात्रा निश्चित है, 10 क्विंटल मात्रा निश्चित है, 1 तोला मात्रा निश्चित है, 10 मीटर मात्रा निश्चित है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मात्रा इनकी निश्चित नहीं होगी तो वो हो जाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसे होंगे वो देखते हैं। समझे कोई, समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कुछ मीटर कपड़ा या दूरी, ठीक है, बहुत अधिक आम। तो बस ये ध्यान रखना है कि उसने मात्रा पूछी है या संख्या पूछी है। तो ये तो था हमारा परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संख्या भी ऐसे होंगे जब उनकी संख्या निश्चित होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि संख्या निश्चित ना हो तो अनिश्चित।
फिर वो निश्चित हम पढ़ेंगे, निश्चित भी 5 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, है ना? तो अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ये सारा निकल जाएगा, सारा साफ हो जाएगा ना। तो अभी तो इतना ही रख लो, बाकी कब देखेंगे। ठीक है, आज से संबंधित बताओ, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो, किसी को कुछ पूछना हो।